Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to start third part of the chapter executive. And in the last class we have discussed basically three type of executive. We have discussed parliamentary form of government, semi-presidential form of government and presidential form of government. And today we are going to discuss the position, the situation of Sri Lanka, in which we will discuss basically its semi-presidential system, that in which system it is working, okay, and what are the provisions regarding the president in that particular country. Okay, hope till here everything is clear to all of you. So let us move for today's class. Firstly, we are going to discuss semi-presidential executive in Sri Lanka. So in 1978, the Constitution of Sri Lanka was amended and the system of executive presidency was introduced. अब यहाँ पे देखो 1978 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, राइट? उसके अलावा देखो श्रीलंकन कंटेक्स्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, है ना? 1948 में जब उन्होंने सिंहली लैंग्वेज को अपनी कहीं ना कहीं ऑफिशियल और कहीं ना कहीं नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया था, और जो बुद्धिज्म है उसको अपना नेशनल रिलीजन, राइट? सो यहाँ पे इन्होंने 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड फॉर व्हाट सिस्टम, फॉर विच सिस्टम? द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। और देखो ये सिस्टम क्या था? अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का मतलब क्या था कि जहां पर लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अब देखो हमारी कंट्री का क्या सिस्टम है? आपने कभी सुना है अपने पेरेंट्स को कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करें? सुना है कभी? नो, इट डजंट हैपन इन इंडिया। रीजन बिहाइंड इट दैट वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट? एंड दैट सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास इन डिटेल, राइट? सो यहाँ पर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इसने क्या किया कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करेंगे। It may happen that both the president and the prime minister belong to the same political party or to different political parties. अब देखो ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही पार्टी से आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग पार्टी से आ जाएं। जैसे हमारे यहाँ मान लिया स्टेट में होते हैं ना इलेक्शन, स्टेट में भी तो जरूरी तो नहीं होता ना कि जो पार्टी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाती है वही पार्टी स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाएगी। इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? इट्स इट इज डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कि वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, राइट? सो पर्टिकुलरली कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया श्रीलंका ने? इसने एक ऐसा सिस्टम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और इसमें बेसिकली जो वहां का प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, दे बोथ कैन बी फ्रॉम द सेम पार्टी और फ्रॉम द डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो, राइट? So the president has vast powers under the constitution. अब देखो जब प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया, देखो हमारी कंट्री में सोच के देखो, लोकसभा आप लोगों ने सुना होगा, लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है, और अगर नहीं आप लोगों को अब तक पता तो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेजिस्लेचर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल दैट हाउ वी कैन से लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। इसीलिए सेम पोजिशन इज विद द श्रीलंकन प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट is directly elected by the people of that country. That's why he is having vast powers. Got it? The president choose the prime minister from the party that has a majority in the parliament. अब देखो ये टास्क तो हमारी कंट्री में भी होता है ना प्रेसिडेंट का, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? बेसिकली ये सारी की सारी चीजें कैसे पढ़ी होंगी कि कौन बनता है हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर? जिसके पास मेजोरिटी होती है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। सो सेम सिस्टम वहां पर भी है। क्या सिस्टम है कि जो हमारी कंट्री का भी प्रेसिडेंट है वहां भी ऐसा सिस्टम है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को एज द प्राइम मिनिस्टर जिसके पास होती है मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। गॉट इट? अब कैसे? अभी कंटेक्स्ट समझो, जैसे हमारी कंट्री में प्रेजेंट सिचुएशन है तो उसमें बीजेपी दैट इज इन द मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब ऐसे क्या होता है? मोर देन हाफ, यानी टोटल सीट जितनी है, टोटल एमपीज के जितने इलेक्शन हुए उनमें से आधे से ज्यादा एमपीज उनके इलेक्शन जीतने चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को आप बोलते हो दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज इन मेजोरिटी।
राइट। सो वहां पर भी यही सिस्टम है। कैसा सिस्टम? कि जिस पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। गॉट इट? सो द मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। द इसीलिए देखो हमारी कंट्री में भी यही होता है ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एमपीज होते हैं ना, राइट। पहले उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है। दे हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो जिसकी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी उसी पार्टी के आपके मिनिस्टर्स बनते हैं। तो फर्स्टली दे विल हैव टू बी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ना। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट के पास रिमूव करने की अथॉरिटी है, पावर है प्राइम मिनिस्टर को। और मिनिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। अब देखो वहां पर क्या सिस्टम है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने की। हमारी कंट्री में रिमूव बेसिकली वैसे कब होता है? जब मेजोरिटी लूज हो जाती है, राइट। सो और मिनिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, और देखो मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव करने की अथॉरिटी होती है वहां पे प्रेसिडेंट के पास। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, देखो हमारी कंट्री में भी क्या है? इलेक्टेड हेड है, राइट। गॉट इट? क्योंकि देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो सकता है? मोनार्की भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट मीन्स मोनार्की विल बी देयर बट दैट मोनार्की विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जहां पर होता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। जहां पर हेड होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इलेक्टेड होगा, राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन श्रीलंका में क्या डिफरेंस है? श्रीलंका में हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट, अलोंग विद दैट ही और शी इज डायरेक्टली इलेक्टेड आल्सो बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। समझ आया? अब देखो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, अब देखो इस चीज को याद रखना कि कौन सी कंट्री में इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज श्रीलंकन एग्जांपल। ओके, और along with that and the commander in chief of the armed forces, the president is also the head of the government। अब देखो यहाँ पे इस डिफरेंस को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना। हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में हमने क्या स्टडी किया? वी आर हैविंग टू एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली, वन that is real, second that is nominal, and I have told you that president, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सारी की सारी पावर्स देता है to the president of the country, and just because of that president is head of the state, right? But if we are talking about Sri Lankan context, वहां पे क्या है? President is elected by the people, right? President is elected by the people. Okay, so along with that, he is acted head of the state. He is or she is the commander in chief of armed forces. ये तो हमारी कंट्री में भी है, कमांडर इन चीफ होता है प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस के। उसके अलावा द प्रेसिडेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ डिफरेंस है हमारे प्रेसिडेंशियल, हमारे जो प्रेसिडेंट का सिस्टम है और जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का सिस्टम है। हमारे यहाँ दो टाइप की एग्जीक्यूटिव है, एक होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट एंड सेकंड इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली ही और शी इज द हेड ऑफ द कंट्री, that's why he or she is head of the state, president is head of the state, but all of the major decisions are taken with the consent of prime minister, that's why, and prime minister is the leader of the majority in the lok sabha also, that's why prime minister works as the head of the government। but यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, इसीलिए प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ भी है बट उसके साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ द स्टेट भी है। समझ आया? क्या याद रखना है आपको कि हमारी कंट्री का सिस्टम कैसा है? हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राइट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसके पास मेजोरिटी होती है। श्रीलंकन कंटेक्स्ट में क्या है? श्रीलंकन कंटेक्स्ट में ये है क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका ओनली। इसीलिए श्रीलंका में क्या है? इसीलिए श्रीलंका में आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी प्रेसिडेंट है, चीफ कमांडर प्रेसिडेंट है, राइट। उसके अलावा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है along with head of the state। I think now it's clear to all of you।
ओके, सो इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। अब एक डिफरेंस ये है, हमारे यहाँ 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, वहां पे 6 साल के लिए। The president cannot be removed except by a resolution in parliament passed by at least 2/3 of total number of member of parliament। अब ये 2/3 वाला कंटेक्स्ट हमने स्टडी किया था, हमने डिस्कस किया था, है ना, कि जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो हमने लास्ट चैप्टर में बेसिकली इस चीज को डिस्कस किया था कि 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, राइट? क्या याद आ रहा है आपको? जिसको हमने कंसीडर किया था कि स्पेशल मेजोरिटी बेसिकली, है ना। तो देखो 2/3 इसका मतलब क्या था, जितने टोटल पीपल हैं उसके आधे तो उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए, और जितनों ने वोट डाली है वोटिंग वाले डे उसके 2/3 मेंबर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी, राइट? तो अब देखो, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है दैट इज फॉर 6 years, बट प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? सिर्फ रिमूव किया जाएगा बाय द रेजोल्यूशन, उसके अलावा और किसी मेथड से उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। एक स्पेशल प्रोसीजर होगी रिमूव करने की प्रेसिडेंट को, और वो प्रोसीजर क्या है? एक रेजोल्यूशन है इन द पार्लियामेंट पास बाय एट लीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द पार्लियामेंट। जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसके एटलीस्ट 2/3 मेंबर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें तो ही प्रेसिडेंट को उसकी अथॉरिटी से रिमूव किया जाएगा। Got it? If it is passed by not less than 1/2 of the total number of the present of parliament, and the speaker is satisfied that such allegations merit inquiry, then the speaker can report to the matter to the Supreme Court। अब देखो क्या होता है, अगर ये जो मैटर है ना, इफ इट इज पास्ड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, देखो अगर आधे से ज्यादा लोग हैं वो मान रहे हैं कि यस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है और उसको रिमूव कर देना चाहिए, तो क्या होगा, और स्पीकर को भी लगता है कि जो एलिगेशंस लगे हैं, जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चार्जेस लगे हैं, दे आर करेक्ट ऑल्सो, उसने इंक्वायरी कर ली है, सो स्पीकर व्हाट स्पीकर कैन डू, स्पीकर कैन रिपोर्ट द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट? देखो सिंपल प्रोसीजर तो क्या है, सिंपल प्रोसीजर इज दैट 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो जितने टोटल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसके 2/3 मेंबर्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? और जब 2/3 उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उसको ये मानोगे कि रिमूव हो गया, राइट? बट अगर ये पास नहीं हुआ कि आधे से ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें बट 2/3 नहीं हुए, राइट, मतलब आधे से ज्यादा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो स्पीकर फिर क्या देखता है, स्पीकर चेक करता है इफ द एलिगेशंस आर सेटिस्फाइड, इफ दे आर करेक्ट, तो फिर क्या होता है, अगर वो एलिगेशन सेटिस्फाई कर देते हैं स्पीकर को, देन स्पीकर कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? सो हाउ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो इम्पीचमेंट, अभी आपने इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा खास, राइट, बट एज अलोंग विद दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो देखो अभी तक आप लोगों को क्या समझ आना चाहिए बेसिकली, कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो है हेड ऑफ द स्टेट ओनली, राइट? श्रीलंका में आप क्या लिखोगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलोंग विद हेड ऑफ द स्टेट। ये डिफरेंस आई थिंक आप सभी को क्लियर है कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है अलोंग विद हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? उसके अलावा हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो एक्चुअल में पावर्स होती हैं उनको यूटिलाइज करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, है ना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओनली। बट श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में बहुत वास्ट पावर है वहां के प्रेसिडेंट के पास, बिकॉज प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? इसके अलावा जब इम्पीचमेंट, जो हमारी इम्पीचमेंट प्रोसीजर है बेसिकली हमारी कंट्री में भी वैसे 2/3 वाला ही प्रोविजन है, राइट? बट हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स में टोटल मेंबर्स के 2/3, तो हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं, राइट? लेकिन श्रीलंका में प्रोसेस थोड़ी और टिपिकल है ना, कि वहां कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं इंटरप्शन हो जाता है। Okay, we will see what is the position of Indian president removal process regarding the, we will see that position of Supreme Court regarding the impeachment process of president. Okay, we will discuss when we will discuss the president of our country. Got it? लेकिन हमारी कंट्री में भी क्या है, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होता है, मतलब जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस है ना, चाहे वो आपकी एयरफोर्स है, चाहे वो आपकी नेवी है, चाहे वो आपकी मिलिट्री है,
उनके कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं। गॉट इट? तो ये कुछ सिमिलर पावर है, कुछ डिफरेंट पावर है। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे, प्राइम मिनिस्टर क्या हमारी कंट्री में, क्योंकि सारी की सारी पावर्स कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट? हमारे यहाँ क्या होता है, ऑल्दो दिस पावर इज सेम, कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और किसको अपॉइंट करेगा? जिसके पास मेजोरिटी है। द सेम पोजिशन इज विद इंडिया ऑल्सो, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है। बट हमारे यहाँ क्या प्रोसीजर है, अगर उसको रिमूव करना है तो रिमूवल के लिए क्या रिक्वायर्ड है? या तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर्ड है, या फिर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, है ना? यानी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, या फिर अगर क्या है, गवर्नमेंट क्या होगा कि अगर, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाए कि लोगों का, जो पार्लियामेंट है, हमारी लोकसभा है, उसका गवर्नमेंट में ट्रस्ट ही नहीं है। बट यहां आपने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकता है, राइट? तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं यू कैन से उसकी पावर ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट। एंड रीजन आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, हमारी कंट्री का जो सिस्टम है, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन श्रीलंका का जो सिस्टम है दैट इज सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गॉट इट? होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, अब आप किसका पढ़ोगे? आप पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ोगे। अब आपको समझ आ जाएगा, एंड ऑल योर डाउट्स विल आल्सो बी क्लियर हियर। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि आपके 2 एग्जीक्यूटिव्स होंगी, एक आपकी हेड ऑफ द स्टेट वर्क करेगी और एक आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स होती है? प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा पावर्स हैं, बट इन एक्चुअली द पावर्स आर यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसा पर्सन होता है जिसके पास मेजोरिटी होती है, राइट, इन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सो मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैव अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां भी आए, आपको एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल सेट करनी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या होगा, जहां पे आपको 2 टाइप की एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगी। गॉट इट? एक होगा आपका रियल में कौन? जो पावर्स को यूज कर रहा है, दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, राइट? और एक सेकंड आपका कौन होगा? सेकंड आपका वो होगा जो नॉमिनल हेड है, जो उन पावर्स का नाम पे यूज हो रहा है, जिसके नाम पे पावर्स यूज हो रही हैं, दैट इज द नॉमिनल हेड। और वो नॉमिनल हेड आपके मोनार्क भी हो सकते हैं, या फिर प्राइम, या फिर प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। अगर वहां मोनार्की सिस्टम है, हेरिडिटरी पोजीशन है, तो मोनार्क होंगे हेड ऑफ द स्टेट। अगर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, तो वहां पे प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। समझ आया? In this system, the role of president of monarch is primarily ceremonial, and the prime minister, along with cabinet, wields effective powers. अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट का रोल या फिर जो मोनार्क का रोल है, वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है, सेरेमोनियल, सिर्फ नाम का होता है। ओके, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसका रोल कैसा होता है? सिर्फ नाम का होता है, बट एक्चुअल में पावर्स आर यूटिलाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। समझ आया आपको? इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अभी जब हमारी कंट्री में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का टास्क दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट? अब देखो, कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। अब ये सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम है? दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ अ प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, डिफरेंस समझते चलना, क्योंकि 2-3 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा। ये दोनों चीजें कहां थी? पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी थी। बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट से कैसे डिफरेंट होगी आपकी सेमी प्रेसिडेंशियल? जहां पे क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास कुछ सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स हो सकती हैं। हमारे यहाँ क्या पढ़ा आपने? हमारे यहाँ पढ़ा सेरेमोनियल हेड,
है ना। सेरेमोनियल सिर्फ नाम की पावर्स आप कहीं ना कहीं यू कंसीडर करोगे कि उसके पास सिर्फ नाम की पावर्स होती हैं, इस चीज को आप याद रखना। दिस इज सेरेमोनियल हेड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास डे टू डे लाइफ की भी कुछ पावर्स, सिग्निफिकेंट पावर्स होंगी, right? In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to same party and at times they may belong to two different parties. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम पार्टी से बिलोंग करें और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करें, अभी जो आपने श्रीलंकन कंटेक्स्ट में पढ़ा। एंड दस वुड बी अपोज टू ईच अदर, राइट। इसलिए देखो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर मान लिया प्रेसिडेंट किसी और पार्टी के हैं और जो प्राइम मिनिस्टर वो किसी और पार्टी के हैं, है ना, सो दे कैन बी अपोज टू ईच अदर। गॉट इट। अदर्स कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इंक्लूड फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पे वर्क कर रहा है वो कंट्रीज आपकी कौन कौन सी है, फ्रांस है, रशिया है और श्रीलंका है। तो देखो अगर आप 1-2 लाइन में डिफरेंस समझना चाह रहे हो ना, प्रेसिडेंशियल सॉरी अभी प्रेसिडेंशियल हमने इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट का नेम आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपके यहाँ दो एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, रियल, नॉमिनल, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। हेड ऑफ द स्टेट के पास सेरेमोनियल पावर्स होती हैं, सिर्फ नाम की पावर्स होती हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन पावर को एक्चुअल में यूज करता है। गॉट इट। अब लेकिन अब देखो क्या हो सकता है, जो सेरेमोनियल हेड है मतलब उसके पास ऐसी कोई स्पेशल पावर्स होंगी नहीं, वो सारी की सारी पावर्स को यूटिलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और हेड कौन हो सकता है, हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्क भी हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, मतलब इलेक्टेड भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। बट जैसे ही आप बात करोगे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, सेमी प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्टेड होगा बाय द पीपल ऑफ द कंट्री और उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी, सिग्निफिकेंट पावर्स होंगी। गॉट इट। इसलिए इसको देखो पहले सेमी प्रेसिडेंशियल बोला गया है ना, यानी प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं एक्चुअल में। प्रेसिडेंट क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट कैन बी हेड ऑफ द स्टेट along with that head of the government also. Got it? This is the basic difference between पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ कंट्रीज याद रख लेना, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सिस्टम, जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम, इटली, जापान सेम सिस्टम। आपको सेमी प्रेसिडेंशियल कहां मिलेगा, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, श्रीलंका हो गया। I think now there should be no any doubt regarding parliamentary form of government and semi-presidential form of government. And I think now every word that is completely clear to all of you. कि क्या डिफरेंस होता है and you are able to explain the major difference between parliamentary form of government and semi-presidential form of government. Okay, so next class what we will discuss basically, we will discuss parliamentary executive in India. आप इंडियन कंटेक्स्ट सब स्टडी करने वाले। अभी तक देखो आपने ओवरव्यू स्टडी किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का व्यू स्टडी किया एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। Got it? So hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. Next part that will be from Indian context only. We will start from next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.